हैव यू नोटिस्ड? क्या आप सब देख रहे हैं कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव? दिस इज नॉट संयोग, इट्स बिकॉज ऑफ अ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। सो ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है क्या? इट सिंपली मीन्स जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतनी अवेलेबल नहीं है, या फिर यूँ कहें एनर्जी की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई है। सिंपली पुट, द वर्ल्ड नीड्स मोर फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर देन इट कैन एक्चुअली प्रोड्यूस, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। आइए जानते हैं यह हो क्यों रहा है। One major reason is many of the world's oil reserves are located in a specific region, the Middle East, यानी मध्य पूर्व। मध्य पूर्व दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप और उत्तरी पूर्व अफ्रीका में विस्तारित क्षेत्र। इसकी कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। This region includes countries like Saudi Arabia, Iraq, Iran, Kuwait, which supply a large part of the world's oil. Now, when conflicts or wars happen in this region, it directly affects oil production and transportation. For example, oil is transported through very important routes like the Strait of Hormuz, which is one of the busiest oil routes in the world. अगर आप मैप में देखें, यह रीजन मिडिल ईस्ट में है और यहीं से दुनिया का ज़्यादातर ऑयल निकलता है। और ये जो छोटा सा रूट है, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। यह दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है, जहाँ से ऑयल शिप्स पूरी दुनिया में जाती है। अब अगर इस एरिया में टेंशन या कन्फ्लिक्ट हो जाए तो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो जाता है और इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। And since most countries depend on imported oil, even a problem in one region can affect fuel prices and supply all over the world. Another important reason is most countries still depend heavily on like petrol, diesel and coal. ये resources limited होते हैं और डिमांड बढ़ने पर इन्हें तुरंत इंक्रीज नहीं किया जा सकता। साथ ही एनर्जी की डिमांड बहुत फास्ट बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज भी रैपिडली ग्रो कर रही है। So on one side demand is rising and on the other side supply cannot keep up. और इसी गैप की वजह से एनर्जी क्राइसिस और सीरियस हो रहा है और इसका इफेक्ट अब हमारी डेली लाइफ में दिखने लगा है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है राइजिंग प्राइसेस। फ्यूल महंगे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो रहा है और फूड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। इसका इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर भी पड़ रहा है, इंडस्ट्रीज स्लो हो रही हैं एंड ओवरऑल द इकोनॉमी इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। So, to deal with the solution, we need to look at long-term solutions. One long-term solution is shifting towards renewable energy like solar and wind. ये sources clean होते हैं और इन्हें बार बार यूज़ किया जा सकता है। साथ ही better planning और एनर्जी का efficient यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। हमें अपनी डिपेंडेंसी भी कम करनी होगी लिमिटेड रिसोर्सेज पर, जैसे फॉसिल फ्यूल, क्योंकि लॉन्ग रन में यही एक तरीका है इस एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करने का। So, the global energy crisis is not just about petrol or diesel. ये हमारी डेली लाइफ को कई तरीकों से अफेक्ट कर रहा है। ये हमें यह भी दिखाता है कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है और एक जगह की प्रॉब्लम सबको अफेक्ट करती है। इसको समझना ही इससे हैंडल करने का पहला स्टेप है। If you found this useful and helpful, stay tuned for more simple explanations like this. And if you like this kind of content, you can support the channel by liking and subscribing. Thank you.